नमस्कार, मैं रविकांत मिश्र एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज जिस विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ उसे हम कहते हैं भाव, इमोशन। विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप जिस भाव से जिस कार्य को करते हैं वही भाव आपके जीवन में आपके भविष्य का हिस्सा बन जाता है। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझने की आवश्यकता है कि आप एक पानी का गिलास उठाते हैं तो आप पानी का गिलास किस भाव से उठाते हैं और किस भाव से पीते हैं और किस भाव से वापस खाली गिलास को आप रखते हैं। इससे आपके बारे में, आपके अवचेतन के बारे में जानकारी मिलती है। अक्सर बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो वो अपना बैग एक तरफ फेंकते हैं, जूता एक तरफ फेंकते हैं, मोजे एक तरफ फेंकते हैं, अपना शर्ट, अपने कपड़े इधर उधर बिखेर देते हैं। इससे उस बच्चे की मन स्थिति के बारे में जानकारी होता है कि वो स्कूल में 4 घंटे या 6 घंटे जो पढ़ करके आया है उससे उसके मन में कहीं आक्रोश है, कुछ ऐसी बात है जो वो हजम नहीं कर पा रहा है और अपनी इस ऊर्जा को वो जूता फेंक करके, बैग फेंक करके, अपने कमीज को इधर उधर फेंक करके निकालने की कोशिश कर रहा है, अपने को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ जो हमारे बारे में सूचना देती है, वो है कि अक्सर उन महिलाओं पर अध्ययन किया गया है जो सुबह सुबह खाना बनाते समय कढ़ाई में छोलनी बहुत ज़ोर से मारती है और उसके बर्तन उठाने में, बर्तन रखने में आवाज़ है या बर्तन को धोने में आवाज़ है या वो झाड़ू पटकती है या कोई भी वस्तु जो है उसके साथ उसकी जो भावना है वो क्रोध और विरोध की भावना के साथ जुड़ जाता है। इससे ये जानकारी मिलती है कि उसके भीतर शांति नहीं है, एकाग्रता नहीं है, संतुलन नहीं है, सामंजस्य नहीं है। उसके जीवन में कुछ ऐसी भावनाएं आकर के ग्रहण कर ली हैं जिससे वो परेशान है, वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रही है या उसे समझ नहीं पा रही है कि उसे डील कैसे किया जाए। अब एक तीसरी बात पर मैं आता हूँ जो नैसर्गिक क्रिया हमारे जीवन में है, जैसे सांस का जाना, सांस का आना, विचार का जाना, विचार का आना, भोजन करना, नींद का आना, विचारों को अभिव्यक्त करना वगैरह वगैरह। जो नैसर्गिक क्रिया है हमारे जीवन में उसमें सेक्स को भी आप जोड़ लें तो क्या होता है, हम अपने सांस के प्रति कितना आभारी हैं, हम अपने धड़कनों के प्रति कितना आभारी हैं, हम अपने विचारों के प्रति कितना आभारी हैं, हमें जो भोजन मिला है उसके प्रति हम कितना आभारी हैं, हमें जो नींद हुई है उसके प्रति हम कितना आभारी हैं। ये जो जगत चारों तरफ रोशन हो रहा है और हम उसे देख पा रहे हैं, हम अपने आँखों के प्रति कितना आभारी हैं, हम अपने कानों के प्रति कितना आभारी हैं कि हम संगीत सुन पा रहे हैं, लोगों की भाषा को समझ पा रहे हैं, ध्वनि सुन पा रहे हैं। क्या हम अपने कान के प्रति आभारी हैं? हमारे जीवन में जितना आभार होगा उतना ही जीवन स्वस्थ होगा, उतना ही जीवन ईगोलेस होगा और जितना जीवन अहंकार से रहित होगा उतना ही जीवन डिवाइन होता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। और ये दिव्यता आती है सच्चे मन से, बॉडी माइंड सोल की एकाग्रता से। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, अपने पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये भूमि के प्रति, ये वायु के प्रति, ये अग्नि के प्रति, एक जल के प्रति और आकाश के प्रति जब हम आभार व्यक्त करते हैं तब हमारे जीवन में, हमारे
इस पूरे पिंड में, उसके रोम रोम में आभार जो है वो अभिव्यक्त होने लगता है, धड़कने लगता है, स्पंदित होने लगता है, और हमारा जीवन जो है आशीर्वाद बन जाता है। हमारा जीवन जो है उपहार बन जाता है। हमारा जीवन जो है एक दिव्य यात्रा में परिवर्तित हो जाता है। हमारा जीवन जो है एक स्वस्थ जीवन के रूप में विकसित हो जाता है। अब अगर इसके विपरीत हम देखें कि हर बात में हमें शिकायत है, हर बात को हमने स्वीकार नहीं करना सीखा है, अपने इस शरीर की क्रियाओं को हम एक अहंकार के भाव में जी रहे हैं। हाँ, भोजन मिल गया, क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मैंने सुन रहा हूँ, हाँ मेरी आंखें हैं, हाँ मैं ऐसा, वाह वाह, या टीटा पीपा, हो गया, कहानी खत्म है। अगला जो सीन बनने वाला है वो डॉक्टर के पास होगा, या तो मनोचिकित्सक के पास होगा, या फिर फिजिकल डॉक्टर जो हमारे जनरल फिजिशियन हैं उनके पास होगा। क्या ये जो भावनाएं आपने क्रिएट कर रखी हैं, ये भावनाएं रोग को निमंत्रण करेंगी और शरीर में और मन में रोग उत्पन्न होगा, क्योंकि शरीर और मन नैसर्गिक अवस्था को छोड़ चुका है। शरीर और मन जो है विषाक्त होते जा रहा है, और विषाक्त का स्मरण, विषाक्त की मेमोरी हमारे शरीर पर काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको याद दिलाऊं एक बात, कि आपने जब अपना पहला बर्थडे मनाया होगा, या जब आप पहली बार स्कूल में किसी कार्य के लिए, कॉलेज में किसी कार्य के लिए चुनी गई होंगी, या आपको टीचर ने कोई सवाल बनाने दिया होगा और आप उसे पूरा की होंगी, और टीचर आपके कंधे पर थपथपा के कहा होगा कि गॉड ब्लेस यू, तुम बहुत आगे जाओगी। ये मेमोरी हमारे शरीर पर, हमारे मन पर काम करती हैं। और इसके विपरीत अगर किसी ने हमें नकारात्मक ढंग से ट्रीट किया है, नकारात्मक ढंग से टच किया है, नकारात्मक ढंग से एक मेमोरी क्रिएट की है, वो भी हमारे शरीर और मन पर कार्य करता है। तो जो बात मैं अंततः कहने वाला हूँ कि आप अपने जीवन को किस भाव से देखते हैं, किस भाव से स्वीकार करते हैं, और किस भाव को आप रिक्रिएट करते हैं अपने अंदर, वो सकारात्मक है, वो शुभ है, वो मंगल है, वो सार्थक है, तो जीवन वैसा ही भविष्य में आकार लेगा, और फिर आप एक अलग तरह के नैसर्गिक व्यक्तित्व के रूप में आप विकसित होंगे। आपके पास उलझनें नहीं होंगी, आपके पास स्वास्थ्य होगा, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और शारीरिक स्वास्थ्य। अक्सर जो हमारी समस्या है वो समस्या ये है कि हम जीवन को वैसा ही स्वीकार नहीं करते हैं जैसा वास्तव में जीवन होता है। हम स्वयं को ही वैसा स्वीकार नहीं करते हैं जैसा हम स्वयं हैं। एक मनोवैज्ञानिक के पास एक व्यक्ति गया, उस मनोवैज्ञानिक ने उसे एक तस्वीर दिखाई, एक पेंटिंग दिखाई। वो पेंटिंग एक खूबसूरत पेंटिंग थी, एक महिला की पेंटिंग थी, वस्त्र नहीं थे, सिर्फ एक जंगल में एक महिला खड़ी है। उस इंसान ने रिएक्ट किया, ये आप क्या दिखा रहे हैं, ऐसी चीज़ दिखाने लायक है? उस मनोवैज्ञानिक ने पूछा, क्या समस्या है आपको? बोला, नहीं, ये तो बिल्कुल वस्त्र नहीं पहनी है, ये तो निर्वस्त्र हैं। तो बोला, आपको समस्या क्या हो रही है? ये एक पेंटिंग है, किसी कलाकार ने बनाया है, इसके रंगों का संयोजन देखिए, इसके भावों का संयोजन देखिए। ये जंगल के बीच जहाँ कलाकार ने इसे खड़ा किया है, उसका कंपोजिशन देखिए, उसका इमोशन देखिए, उसके स्टॉक देखिए। नहीं, आप वही देखेंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में
पहले से ही रिकॉर्ड है। यानी कि आपके बारे में सूचना ये मिल रही है कि आप प्रेजेंट माइंड से डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट हो रहे हैं। वर्तमान में जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो लकीर है, रंग है और कुछ एक शेप है, बस इतना ही मान लें आप। वही अगर 1 साल या 6 महीने के बच्चे को वो तस्वीर दिखाएं तो बच्चा कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में ऐसा कुछ है ही नहीं। हम शिशु मन को छोड़ देते हैं और यही हमारी बीमारी की सबसे पहली बात है। तो आप अपने शिशु मन को रखें, निर्विकार मन को रखें और वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देखें और उसके प्रति आभार, उसके प्रति सम्मान, उसके प्रति स्वीकार का भाव रखें। जीवन जो है इन्हीं भाव से निर्मित होता है और इसके विपरीत भाव से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मैं अपनी बात पॉजिटिव नोट पर समाप्त करना चाहूँगा कि एक अभ्यास आप अवश्य करें कि जब भी कोई वस्तु उठाएं तो उस वस्तु को उठाने के पीछे आपका भाव क्या है, और किसी से बात करें तो उसका भाव क्या है। जब आप अपने शरीर को स्नान करवाएं तो उसके पीछे भाव क्या है, जब भोजन करवाएं तो उसके पीछे भाव क्या है। ये सभी भाव पर आप अध्ययन करें और इसका अभ्यास करेंगे सार्थक रूप से, सकारात्मक रूप से, तो जीवन वैसा ही निर्मित होता चला जाएगा। अंत में रामायण की इस चौपाई पर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन दे कहीं तैसी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छी भावनाओं का अभ्यास